हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाँ, आज क्या बोलते हैं, हम नए ब्लॉग के साथ आए हैं। और ये काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि इसके रिगार्डिंग कैश इन हैंड जॉब्स करना चाहिए या टैक्स जॉब्स करना चाहिए, क्या प्रेफर करें। आज हम इसी बारे में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या प्रेफर करना चाहिए। तो पर एक यार, मैं ये बैक व्यू दिखा देता हूँ आपको, नाइट व्यू यहाँ का क्या है, कैसे है यार। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, एकदम सिटी के बीचों बीच। यहाँ से थोड़ा ये मुझे लगता है लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी, एक सेकंड। अभी व्यू देखो, अब पहले से तो बेटर है यार एटलीस्ट। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया व्यू है सिटी का। यहाँ से ये रूम से हमारे व्यू, हमने तभी ये रूम प्रेफर किया कि हमें व्यू चाहिए, नाइट व्यू। बहुत बेस्ट है यार ये व्यू। तो अभी ऑन कर देते हैं लाइट्स। और तो फिर चलो अभी हम टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। पहले हम बात करेंगे टीएफएन और एबीएन, और उसके बाद हम कैश इन हैंड की बात करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। टीएफएन क्या होता है? टीएफएन आप टैक्स फाइल नंबर रहता है, वो क्या काम आता है और क्या कहाँ कहाँ पे हमें सबमिट करना रहता है फॉर वर्क पर्पस। तो फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि टीएफएन हमें पहले टैक्स फाइल नंबर होता है, वो हमें अप्लाई करना रहता है। वो विद इन 7 to 8 डेज में हमारा आ जाता है, अप्लाई करने के बाद। और टीएफएन और एबीएन भी ऐसे ही रहता है, एबीएन का भी यही प्रोसेस रहता है। एबीएन रहता है कि ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। और एबीएन हमें क्यों काम आता है? एबीएन हमें काम आता है कि हमें कुछ बिजनेस करना है, तो हमें उसके लिए वो एबीएन लगता है। और जैसे कि अगर आप उबर ईट्स कर रहे हैं या कुछ भी डोर डैश या क्या जो भी डिलीवरी के रिलेटेड जॉब्स कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एबीएन लगता है, एबीएन नंबर। वो हम जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो फिर हमें अपना एबीएन नंबर वहाँ पे डालना पड़ता है। और उसमें टीएफएन तो नहीं काम करता है, उसमें एबीएन ही यूज़ होता है डिलीवरी जॉब्स में। तो आपको आने से पहले यही काम करना है, टीएफएन और एबीएन अप्लाई। तो हम पहले बात करते हैं टीएफएन की। तो अब समझो जैसे कि आपका टैक्स फाइल नंबर आ गया, और उसके बाद आपको जॉब भी कहीं पे मिल गई, ठीक है। और आपने वहाँ पे टीएफएन वहाँ पे आपसे पहले मांगते हैं और फॉर्म फिल करवाते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म। वो तो फॉर्मेलिटीज रहती है एप्लीकेशन की। कहीं पे भी आप काम करेंगे तो आप उससे पहले टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पे फिल करवाएंगे, वहाँ पे आपको टीएफएन देना पड़ता है। जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करने पड़ते हैं, और टीएफएन भी वहीं पे देना पड़ता है। तो फिर टीएफएन का क्या रहता है कि टीएफएन पे हमें टैक्स पे काम करना चाहिए, और ये इतना क्यों कंपलसरी रहता है। अगर इन केस आपको कभी वीज़ा रिन्यू करवाना है, या इन केस इन फ्यूचर आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं फॉर पीआर पर्पस, तो फिर आपको ये बहुत हेल्पफुल आएगा कि ये जो आप टैक्स पे काम करेंगे। क्योंकि वो आपकी बाद में हिस्ट्री पूरी चेक करते हैं कि आपने पूरे जो स्टार्ट से आए थे तो आपने क्या टैक्स पे काम किया है और आपने क्या टैक्स पे किया है। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत मैटर करता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप समझो कि आप कैश में जॉब कर रहे हैं और आपने टैक्स पे बिल्कुल भी काम नहीं किया, तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा आगे आपको प्रोसेस करने में फॉर पीआर या फॉर रिन्यू करवाना है आपको वीज़ा। तो फिर आपको बहुत डिफिकल्ट होगा वो टाइम पे। वो बोलेंगे कि अगर आपने कुछ काम किया है, अगर आप बोलेंगे उन्हें कि हमने कैश पे किया है, तो वो बहुत चांसेस है, बहुत अटकने के चांसेस है ऐसे। तो फिर तभी टैक्स पे काम करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स है। उसमें क्या होता है कि फिर अगर आप समझो जैसे कि आप टैक्स पे काम कर हमारा एम्प्लॉयर, तो फिर वो हमारी टैक्स पे करते हैं, और सुपर एन्युएशन हम इंडिया में बोलते हैं पीएफ, प्रोविडेंट फंड। तो वो साइड बाय साइड कट होते जाता है, सेविंग्स होते रहती है। और इनकेस कभी आपको रिटर्न जाना है इंडिया में, तो वो आप पूरा विड्रॉ करवा सकते हैं। तो ये भी बेनिफिट है। थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें से समथिंग कुछ 10% समथिंग वो उसमें से डिडक्ट होता जाता है, जो हमारी वेजेस रहते हैं। और वो इन दी एंड जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगर अपनी कंट्री में वापस जाना है, तो आप वो पूरा विड्रॉ करवा सकते हैं अमाउंट। या रिटायरमेंट के टाइम पे ये हम लोग को पेंशन टाइप में मिलता रहता है हर मंथ, और समथिंग ऐसे कुछ मिलता रहता है। हाँ, हर मंथली पेंशन टाइप कैसे इंडिया में मिलता है, तो ये वैसे यहाँ पे भी मिलता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है टैक्स पे काम करने के लिए।
अगर आपको ये सारे बेनिफिट्स चाहिए, लाइक फॉर इन फ्यूचर बेनिफिट्स चाहिए, तो हाँ मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको टैक्स पे ही काम करना चाहिए। तो और मैंने आपको जैसे एबीएन के लिए बताया कि ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर होता है, और वो कोई भी आपको बिजनेस करना है तो आपको एबीएन चाहिए रहता है। लाइक और अब अगर आप उबर ईट्स कर रहे हैं, डोरडैश कर रहे हैं, कुछ भी लाइक डिलीवरी या कुछ भी ये काम कर रहे हैं लाइक डिलीवरी के रिलेटेड, तो उसमें आपको एबीएन चाहिए रहता है। और एबीएन और टीएफएन में क्या डिफरेंस रहता है? तो टीएफएन में ये रहता है कि आपका जो एम्प्लॉयर रहता है वो आपकी टैक्स मतलब पे करता रहता है साथ में, और एबीएन में ये रहता है, ये एक नेगेटिव मतलब माइनस पॉइंट बोल सकते हैं कि जैसे एबीएन है, आपको एबीएन पे मिल रहे हैं लाइक पर आवर आपको $25 मिल रहे हैं, मतलब बन रहे हैं आपके, अगर एबीएन पे, उबर ईट्स है, किस पे भी। लाइक एक एग्जांपल मैं आपको पकड़ो आप, लाइक $25, तो फिर क्या होता है ना, वो आपको पूरा ही $25 आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और टीएफएन पे क्या होता है, अगर आपको इन केस $25 है पर आवर आपकी, तो उसमें से आपकी कुछ टैक्स, ये जो मैंने बताया सुपर एन्युएशन, ये डिडक्ट होके आपको लाइक 21 और 19 या 21.50 ऐसे डिडक्ट होके मिलते हैं। तो वो क्या रहता है, उसमें एम्प्लॉयर पे करता है टीएफएन पे, और एबीएन पे क्या रहता है कि हमें, एबीएन पे क्या रहता है बाद में हमें जो ईयर एंडिंग रहता है उसमें हमें पे करना रहता है। तो ये डिफरेंस है टीएफएन और एबीएन। ये तो चलो टीएफएन और एबीएन की बात हो गई। तो अब हम करते हैं जो मेन है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड यहाँ पे इजीली तो जॉब्स मिल जाते हैं कैश इन हैंड, और कौन से सेक्टर्स में वो मिलते हैं, लाइक हुआ मोस्टली हॉस्पिटैलिटी में क्या क्या, जैसे कि होटल्स हुए, होटल्स में मोस्टली मिल ही जाता है, इंडियन रेस्टोरेंट हुए या ग्रोसरी स्टोर्स हुए, इंडियन ग्रोसरी स्टोर, तो उनमें वो प्रेफर करते हैं ज़्यादा, जो इंडियंस रहते हैं कि हम कैश में यहाँ पे मतलब वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और क्लीनिंग के जॉब्स हुई, तो क्लीनिंग में भी आपको कैश पे मिल ही जाता है, और कहीं कहीं पे वेयर हाउस रहते हैं जैसे कि तो वहाँ पे भी कैश चलती है यहाँ पे। और एक फोर्थ हुआ जो मीट प्रोडक्ट्स रहते हैं लाइक कटिंग या पैकिंग, वहाँ पे भी कैश इन हैंड मिल ही जाता है। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, अगर लाइक कैश इन हैंड में क्या होता है ना, लाइक एक मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ये बहुत सारे एग्जांपल मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं अपने सामने कि क्या होता है, मतलब आपके साथ बहुत चीटिंग होती है कैश इन हैंड जॉब्स में। आपको मतलब कहीं पे बोलेंगे कि भाई आप आ जाओ ट्रेनिंग पे, और भाई कहीं पे तो ऐसे भी रहता है। एक मेरा फ्रेंड है, तो मैंने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक रेस्टोरेंट में, मैं रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूंगा, तो एक रेस्टोरेंट में उसको बोला कि आप ट्रेनिंग पे आ जाओ भाई, हम आपको ट्रेनिंग का पे करेंगे। तो उसको बोला कि हम आपको भाई एक वीक ट्रेनिंग पे देखेंगे भाई आप कैसे काम कर रहे हैं क्या, तो वो बेसिस पे हम आपको पे करेंगे और वेजेस बताएंगे आपकी। तो फिर उसे चीट किया, एक वीक हो गया, उसने बोला मेरी वेजेस और मेरे क्या ट्रेनिंग का भाई क्या अभी तुम वेजेस दोगे, तो फिर उसे कहा कि हम वेजेस का ट्रेनिंग का नहीं देते हैं। तो यही सबसे एक बड़ा लॉस है, अगर आप टीएफएन पे काम कर रहे हैं तो वो आपको चीट नहीं कर सकते हैं, और यही डिफरेंस है टैक्स और कैश पे काम करना। अगर आप कैश पे कर रहे हैं तो वो आपको चीट कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, और टीएफएन पे वो आपको चीट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप टैक्स पे काम करते तो आप उनके ऊपर लाइक एक्शन ले सकते थे, लाइक कंप्लेन कर सकते थे यहाँ पे, तो फिर उनके ऊपर लीगल एक्शन होती है। तो यही बेनिफिट है अगर आप टैक्स पे काम कर रहे हैं। और कि अगर आप टैक्स पे काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए मतलब क्यों एक मेन रीजन है, बेनिफिट है वो। अगर आपको समझो इन केस टच वुड किसके साथ होना नहीं चाहिए, अगर इन केस किसके साथ हो गया एक्सीडेंट कुछ, लाइक कहीं पे रेस्टोरेंट में, या लाइक बहुत होता है स्लिपरी किधर होता है फ्लोर या क्या, तो आप गिर गए और आपको लग गई बहुत, तो फिर क्या रहता है कि वो जो एम्प्लॉयर है आपका मेडिकल चार्जेस पे करेगा, और इवन ये भी रहता है कि जब तक आपका रिकवर नहीं हो जाता है तो वो आपको वीकली वेजेस भी देगा इवन। तो यही बेनिफिट रहता है टैक्स पे और कैश का, डिफरेंस यही रहता है मेन। और कैश पे काम करना यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज है, मेन डिसएडवांटेज ये है कि वो इलीगल रहता है यहाँ पे कैश पे काम करना। और क्या रहता है कि अगर आप समझो इनकेस कहीं पे चीट, तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि बहुत एम्प्लॉयर चीट करते हैं, लाइक पे नहीं करते हैं टाइम पे, या आपके मतलब वेजेस आपको नहीं देंगे।
तो ये तो यहाँ पे कॉमन है बहुत, और मतलब इंडियंस ही बहुत करते हैं यहाँ पे, लाइक क्योंकि यहाँ पे मतलब जो रहते हैं ऑजी या कोई चाइनीज़ है या, तो ये सब तो प्रेफर ही नहीं करते हैं। लाइक क्या होता है ना, लोग कैश पे प्रेफर क्यों करते हैं, लाइक मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ। क्योंकि इन्हें क्या रहता है कि अगर समझो इन्हें टैक्स पे आपको 25 पे करना है, तो फिर ये वहीं पे आपको कैश पे कम करके लाइक आपको बोलेंगे हम $17 देंगे या $18 देंगे या मे बी $20 देंगे। लाइक इनको बेनिफिट रहता है लाइक कैश पे देना, तो ये तभी ज़्यादा कैश पे प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स को। और ये मेजॉरिटी वो करते हैं कि जितना हम स्टूडेंट को कम वेजेस दे पाएँ और उनका उतना बेनिफिट रहता है। तो मेन यही है यहाँ पे। और मेन क्या रहता है, कैश पे काम करना इलीगल रहता है यहाँ पे। तो अगर समझो आप इन केस किसने आपकी कंप्लेन कर ली कि आप कैश पे काम कर रहे हैं, या फिर अगर आपका किसने कहीं पे बाहर आपका नाम बता दिया कि ये यहाँ पे कैश पे काम करता है और इलीगल काम करता है, तो आप पे वो एक्शन उठाएंगे यहाँ की जो गवर्नमेंट है। और इतना भी चांस रह सकता है कि आप डिपोर्ट हो जाओ, क्योंकि इलीगल काम कर रहे हो आप ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट है ये सब चीज़ों में। अगर आप कोई भी आप यहाँ पे मतलब ब्रेक कर रहे हो रूल, या आप वीज़ा के लाइक अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो जो है यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के, तो फिर आप डिपोर्ट भी किए जा सकते हो। तो मैं तो यही प्रेफर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जितना टैक्स पे करें तो वो बेटर है। और अभी 1 जुलाई से इवन उन्होंने फोर्टनाइट 48 आवर्स कर लिया है। पहले 40 आवर्स था, अभी 48 आवर्स है। तो ये भी बेनिफिट है कि आप थोड़ा और ज़्यादा टाइम कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कहीं कम पे वाली जॉब ना ही करें। अगर स्टार्टिंग में आप करते हैं तो लाइक एक्सपेंस निकालने के लिए या दूसरी कोई जॉब मिले जहाँ पे ज़्यादा वेजेस मिल रही है, तो तब तक आप ठीक है काम चला सकते हैं। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि हाई पेइंग जॉब्स पे आप ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि कहाँ पे $35 भी मिलते हैं पर आवर, $40 भी मिलते हैं। तो वो वीडियो में मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बना दूंगा कि कौन सी हाई पेइंग जॉब्स रहती है से ऑस्ट्रेलिया में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो यार प्यार बरसा दो, जितना बरसा सकते हो उतना बरसा दो बस। ये बस लड़का खुशी है, आपकी दुआ है और कुछ नहीं। लव यू ऑल।